विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज की हमारी धम्म देशना का जो विषय है वह एक कथा है, धम्मपद की एक कथा है। पकिणक वग्ग में धम्मपद में जो 294 296 से लेके 301 तक जो कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं भगवान बुद्ध ने बताई है, तो वह गाथाएं जो है भगवान ने बेलूवन में राजगृह में रहे थे तब बताई थी। तो धम्मपद की गाथाओं को हम जानेंगे। तो ये जो गाथाएं हैं, दरअसल गाथाओं के साथ एक कथा भी है। धम्मपद कथा में, गाथा और कथा में जो आई है, तो उसमें से जो कथा है दारुशाकटिक 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 की पुत्र की कथा है। दारुशाकटिक माने कि जो क्या बोलते हैं, शाकटिक जो लकड़ियां काटता है, और लकड़ियां काटता है और उसको बेचता है, उससे जो धन कमाता है, तो उसको दारुशाकटिक बोला था। तो उसका एक पुत्र था, तो उसकी एक कथा है। तो जो ऐसी कथा है कि जो दारुशाकटिक का पुत्र है, वह क्या करता है कि हमेशा वो जो मतलब छोटा होता है, उसको ज्यादा समझ नहीं होती है ना, ज्यादा मतलब बड़ा नहीं होता, यही होगा 8 से लेके 10 12 14 साल तक का, या फिर हाँ, उसके आसपास ही होगा ना, 14 साल के भीतर ही एक बच्चा था। तो उसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन दारुशाकटिक का पुत्र ऐसा ही उसका नाम है। तो उसकी ऐसी कथा है कि वह जब भी समझो अपने फ्रेंड्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वह जो खेलता है, कंचिया खेलता है ना, जो मार्बल्स होते हैं, वो खेलता है कि उसको मतलब हिट करना होता है, एक कंचे से दूसरे कंचे को हिट करना होता है, मारना होता है। और जो अच्छे से निशाना लगाता है वो क्या होता है, जीत जाता है। तो ये अपना दारू शकटिक क्या होता है कि हमेशा जब भी वो कंचा मारता है, उससे पहले वो नमो बुद्धाय बोलता है, और क्या करता है, कंचा मारता है, तो क्या होता है कि वो जीत जाता है। तो जो दूसरा होता है, उसके बारे में ऐसे बताया है कि वो मिथ्या दृष्टि वाले आदमी का पुत्र होता है, और ये दारू शकटिक सम्यक दृष्टि वाले आदमी का पुत्र होता है। तो दारू शकटिक का पुत्र, तो जो मिथ्या दृष्टि वाला होता है कि वो दूसरा कुछ तो भी ऐसा मंत्र बोलता है और वो भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लगता ही नहीं है। तो ये जो लड़का है सम्यक दृष्टि वाला होता है, तो वह हमेशा नमो बुद्धाय करके, नमो बुद्धस्य करके मारता है, तो वो लगता है, तो वह ये हमेशा जीतता जीतता रहता है। तो वो दूसरा जो मिथ्या दृष्टि वाला होता है, तो वो चिंतित पड़ जाता है कि ये हर बार जीत रहा है, तो वो क्रोधित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। जबकि ये जो सम्यक दृष्टि वाला लड़का होता है, वह एकदम शांत होता है ना, वो ज्यादा उत्साह नहीं मनाता है ना। तो वह फिर हर बार की तरफ ये खेलता रहता है, तो वो मिथ्या दृष्टि वाला उसको बोलता है कि तुम हर बार क्यों जीतते हो, तो वो बोलता है कि मैं हमेशा मारने से पहले नमो बुद्धाय बोलता हूँ और मारता हूँ। तो नमो बुद्धाय, वो बोलता है कि फिर नमो बुद्धाय से क्या होता है, तो वो उसको समझाता है कि नमो बुद्धाय बोलने से मैं बुद्ध का गुण अपने भीतर रिमेम्बर करता हूँ, मैं बुद्ध के गुणों को याद करता हूँ। तो कौन से गुणों को याद करते हैं, तो मतलब जिस प्रकार से भगवान जो है बहुत ज्यादा मन एकाग्र करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मन में समता रखने वाले हैं, शांत रखने वाले हैं, तो उसी प्रकार से मैं मेरे मन को करता हूँ, है ना, मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ और शांत करने की कोशिश करता हूँ, तो जिससे मेरा निशाना क्या हो जाता है, सटीक लग जाता है। तो जो मिथ्या दृष्टि वाला है, वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखूं, तो वो भी
उसको ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में उसको नहीं हो पाता। वो बोलता तो है ना, वो बोलता है, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस जब करता है तो फिर वो जीतने लगता है, वो भी जीतने लगता है। तो लेकिन वो देखता है, जो मिथ्या दृष्टि वाला है, जो देखता है कि अभी मैं जीत रहा हूँ, तो भी जो सम्यक दृष्टि वाला बच्चा था, वह विचलित नहीं होता, है ना? वह क्रोधित नहीं होता, वो उसको गुस्सा नहीं होता। वो केवल हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया, ऐसी दृष्टि से वो खेलता है, केवल खेल के मज़े लेता है। हार-जीत में गुस्सा करना, लोभ करना, वह नहीं करता। मतलब इतनी छोटी उम्र में भी वो समता मन में पुष्ट करता है, शांति मन में पुष्ट करता है। तो वो सम्यक दृष्टि वाला लड़का होता है, उसका बिहेवियर देख के वो मिथ्या दृष्टि वाला भी अपनी दृष्टि चेंज करता है और धीरे-धीरे वो भी फिर बुद्ध के गुणों को याद करने की कोशिश करता है। तो जो ये बात थी कि एक समय की बात ऐसी हुई कि जो दारू शाकटिक होने के कारण, है ना, उसके पिता जो लकड़हारे होने के कारण क्या करते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे और उसको जाके नगर में, गाँव में जो राजगृह था, वहाँ पे जाके वो बेचते थे। तो जो राजगृह था वो क्या था कि दरअसल राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। तो वहाँ पे जाके वो बेचता था। तो एक समय की बात है कि वो अपने लड़के को भी साथ में ले गया और फिर दोनों जंगल में गए, लकड़ियाँ काटने लगे। तो उधर से आते-आते वो थोड़े थक गए, है ना? कि लकड़ियाँ काटने के बाद थोड़े थक गए थे, तो एक ऐसे जंगल के बाहर निकल के थोड़ी बाद में गाँव में, थोड़ा गाँव के बाहर जो श्मशान वगैरह होता है, उस दिन उसके नज़दीक वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे। तो वो थोड़ा अ, मतलब भोजन करने के बाद उनको सुस्ती आ गई, तो फिर वो थोड़ी देर लेट गए। लेट गए तो क्या हो गया, थोड़ी संध्या हो गई। हाँ, तो ओ, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने बैलों को भी ऐसे चरने के लिए छोड़ दिया था। तो ऐसे करके वो बैल को भी छोड़ दिया और वो भी 2 लोगों को छोड़ गए, तो शाम को सोते वक़्त उनको संध्या हो गई, 4-5 बज गए, 5-6 बज गए होंगे, 4-5 बज गए होंगे। तो शाम के 4-5 बजे फिर वो जो आदमी था दारू शाकटिक, वो सोचता है कि मैं अभी बैलों को खोज के लाऊँगा और उसके बाद हम चले जाएँगे। तो वो सोच रहा था कि बच्चे को कहाँ ले जाए बैल को खोजने के लिए, तो उसने बच्चों को उसे बैलगाड़ी के ऊपर बैठा दिया और उसको बताया कि मैं अभी बैल लेके वापस आता हूँ, तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। तो वैसा करके फिर वो बच्चों को वहाँ छोड़ के फिर वो बैल को खोजने के लिए चला गया। तो बैल भी क्या हो गए थे, चढ़ते-चढ़ते नगर में घुस गए थे। है ना? नगर में घुस गए थे, राजगृह में घुस गए थे, तो ये ऐसे उनको देखते गया तो उसको शाम हो गई, है ना? 6-7 बज गए होंगे। तो आते वक़्त क्या हो गया कि नगर के द्वार जो है बंद हो गए। शाम के वक़्त क्या होता है कि नगर के द्वार होते हैं, तो वो बंद हो जाते थे, है ना? पुराने ज़माने की बात है। तो नगर के द्वार बंद हो गए थे, तो 7 बज गए होंगे, शाम ढल गई होगी, सूरज ढल गया होगा, शाम हो गई। तो उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। तो अभी फिर वो बहुत चिंतित था, है ना? नगर द्वार पर ही बहुत चिंतित था। उसने याचना की द्वारपालों की कि मुझे जाने दो, मेरा लड़का उधर ही है अकेला बैलगाड़ी के ऊपर। इस प्रकार से उसने याचना की, लेकिन वो द्वारपाल सुन नहीं रहे थे। तो ऐसा करके वो चिंतित होके वहीं पे इंतज़ार करने लगा और इधर वो लड़का है, वो लड़का भी अपने पिताजी का इंतज़ार करते करते रहा। तो उसको रात हो गई, है ना? रात का समय था, उसके पिताजी भी नहीं आए, 8, 9, 10 बजने लगे। तो उसको छोटा बच्चा था तो उसको डर सा लगने लगा। लेकिन वो मन में क्या करने लगा, बुद्धानुस्मृति की भावना करता रहता था और है ना, नमो बुद्धाय, इति भगवान बोलता रहता था। और फिर उसको डर ज़्यादा लगने लगा तो फिर वो उसके नीचे जो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे जाके ऐसा छुप के एकदम बैठ गया, है ना? तो उसके मन में वो मतलब कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ हो रहा था, तो और ज़्यादा अ, डर बढ़ने लगा था उसके मन में। तो ऐसी स्टोरी है कि वहाँ पे फिर 2 भूत आते हैं, 2 पिशाच आते हैं, तो वो आते हैं और उसको डराते हैं। है ना? तो 2 में से क्या होता है कि एक सम्यक दृष्टि वाला पिशाच होता है और एक मिथ्या दृष्टि वाला पिशाच होता है। सम्यक दृष्टि वाला होता है तो वो जानता है भगवान बुद्ध के बारे में और मिथ्या दृष्टि वाला जानता नहीं है। तो वो सम्यक दृष्टि वाला वो मिथ्या दृष्टि वाला बोलता है कि चलो इसको सताते हैं थोड़ा, है ना? तो फिर वो उसको सताने की कोशिश करता है, लेकिन मिथ्या जो सम्यक दृष्टि वाला बोध होता है वो बोलता है कि नहीं, उसको सताओ मत, उसको रहने दो, आराम करने दो, इस प्रकार से। तो वो मिथ्या दृष्टि वाला क्या करता है, वो जाके उसको पैर को ऐसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लड़का है, वो लड़का क्या करता है कि
तो नमो बुद्धस्स वो बोलता रहता है नमो बुद्धस्स, नमो बुद्धस्स, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धस्स। इस प्रकार से वो बोलता है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि वाला ऐसे तुरंत दूर आ जाता है ना भगवान बुद्ध का नाम सुन के। उसको लगता है कि ये जो बालक है ये भगवान बुद्ध का उपासक है। तो इस प्रकार से वो सोचता है और वो पीछे चला जाता है। फिर सम्यक दृष्टि वाला उसको बताता है कि हाँ, भगवान बुद्ध जो है मतलब भगवान बुद्ध के बारे में उसको बताता है कि किस प्रकार से वो श्रेष्ठ है, कैसे है, क्या है, लोगों को मुक्त करते हैं। इस प्रकार से उनका वो उसको समझाता है। फिर वो मिथ्या दृष्टि वाला समझ जाता है जो पिशाच होता है। फिर उसको बोलता है कि चलो ठीक है, इस लड़के को हम क्या करेंगे कि बहुत सारे इधर जो अ, क्या बोलते हैं उस इधर-उधर हो सकते हैं जंगल में पेशाब वगैरह है तो उसको उसको बचाने के लिए हम इस बच्चों की सहायता करते हैं और इस बच्चों को कुछ हेल्प करते हैं। तो वो सोचते हैं कि बच्चों को अभी भूख लग रही होगी, तो फिर वो बच्चों के लिए क्या करते हैं खाना लाते हैं। तो वो दोनों पिशाच खाना लेने के लिए राजमहल में जाते हैं और राजमहल से एक बड़ा-सा सोने का कटोरा होता है उसमें खाना लेके वो बच्चों के पास आ जाते हैं। तो बच्चों के पास आते वक़्त वो रूप बदलते हैं, उसकी माता और पिता का रूप लेके वो बच्चों के पास आते हैं और बच्चों को वो खाना देते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मेरे माता-पिता आ गए शायद से, इसी प्रकार से वो सोचता है और फिर खाना खा के वो फिर अ, उधर आराम से उस बैलगाड़ी के नीचे वो चादर-वादर बिछा के सो जाता है। तो वो ऐसे ही सो जाता है, तो वहाँ से उसको रात में अच्छे से नींद आ जाती है और फिर वो सुबह उठ जाता है। सुबह सोते ही रहता है, तो इधर क्या हो जाता है कि राजा के महल में सुबह राजा का जो नाश्ता करने का बर्तन होता है, वो गायब हुआ होता है, सोने का बर्तन। कहाँ गया कहाँ गया? राजमहल बंद राज दरबार बंद करवा दो, ये जो सभी गेट वगैरह बंद करवा दो, ढूँढो कहाँ पे है? वो ढूँढने लगते हैं सैनिक लोग ढूँढने लगते हैं, द्वारपाल लोग ढूँढने लगते हैं। तो अंदर तो नहीं मिलता उनको राजमहल के अंदर नगर के अंदर। ढूँढते-ढूँढते नगर के बाहर आते हैं, तो नगर के बाहर थोड़े ही बाहर जाते वक़्त उनको एक लड़का दिखता है। तो उसके उसने वो खाना खा के क्या होता है कि वो उधर ही पड़ा हुआ मिलता है उनको। वो जो सोने का पात्र है ना बैलगाड़ी के आस-पास, तो वो सोचते हैं कि ये बच्चे ने चोरी करके खाना खा के ये यहाँ पे सो रहा है। तो बच्चों को उठाते और बोलते हैं कि ये पात्र कहाँ से आया? तो बच्चा बोलता है कि मेरे माता-पिता जी आए थे और उन्होंने ये मुझे पात्र दिया था। तो इस प्रकार से वो चोर उसको पकड़ के बच्चों को पकड़ के राज दरबार में ले जाते हैं। तो उधर उसके माता-पिता जी हाज़िर हो जाते हैं, तो पिताजी बोलते हैं कि हम तो गए ही नहीं थे, मैं तो इधर ही अटका हुआ था। है ना? तो वो जो नगर के द्वारपाल है वो भी सबूत देते हैं कि हाँ, ये तो आदमी हमारे साथ ही समझो नगर के द्वार पर ही अटका हुआ था, तो ये कभी रात भर उधर गया ही नहीं। तो उसके मन में भ्रांति हो जाती है, राजा को डाउट हो जाता है, फिर राजा पूछता है कि लड़के को पूरी हकीकत बोलने के लिए बोलता है, तो लड़का पूरा बता देता है। इस समय ऐसा हुआ था, मुझे डर लग रहा था, तो मैं भगवान बुद्ध के मतलब बुद्धानुस्तुति कर रहा था। बुद्धानुस्तुति करने से क्या हो गया था कुछ देर बाद मेरे माता-पिता जी आए, उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मैं सो गया। इस प्रकार से उसने बताया। तो अभी राजा को ये बात समझ में नहीं आई, माता-पिता तो बोल रहे नहीं गए और ये बच्चा बोल रहा आ गया, खाना भी खा लिया, पात्र भी इधर गया। तो इसका सॉल्यूशन खोजने के लिए राजा जो है भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध उधर ही बेड़ूवन में होते हैं राजगृह में। बेड़ूवन में जाते हैं और राजा भगवान से बोलता है कि ये क्या हुआ? तो भगवान बोलते हैं कि हाँ, ये बच्चा ठीक ही कह रहा है और जो भगवान पूरी कहानी बता रहे थे कि वो पिशाच आए थे और उन्होंने ऐसे-ऐसे इस प्रकार से बच्चे की मदद की। तो राजा बोलता है कि क्या वो केवल बुद्धानुස්සति करने से रक्षा होती केवल बुद्धानुස්සति करने से रक्षा होती है क्या? तो या फिर धम्मानुसति करने से रक्षा होती है या फिर दोनों करने से रक्षा होती है, इस प्रकार से हमें बताइए। तो बुद्ध बोलते हैं कि हे राजन ना तो केवल बुद्धानुस्तुति करने से रक्षा होती है, ना धम्मानुस्तुति करने से। तो बुद्ध ने बताया कि 6 अनुस्मृति करने से क्या होता है, रक्षा होती है ना? तो 6 अनुस्मृति कौन-सी है? तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे 6 अनुस्मृति बताई हैं। तो वहाँ पे भगवान ने 6 गाथाएँ बोली हैं और उसके बाद विस्तार किया है कि सुप्पबुद्धं उपुज्झन्ति सदा गौतम सावका येषां दिवाच रतोष नित्यं बुद्धागता सति। तो ये जिनकी दिन रात बुद्ध विषयक स्मृति बनती है, गौतम बुद्ध की वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। तो ये पहली गाथा बुद्धा ने बताई है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी गाथा है कि सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका येषां दिवाच रतोष नित्यं धम्मागता सति। है ना? जिनकी दिन रात धर्म विषयक स्मृति बनी रहती है,
गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। तीसरी गाथा भगवान ने बताई कि सुप्प बुद्धं प्रबुद्धन्ति सदा गौतम सावका ये सन दिवातरत्तोच नित्यं संगगता सति। जिनकी दिन रात संग विषय स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। और सुप्पबुद्धं प्रबुद्धन्ति सदा गौतम सावका ये सन दिवाकरत्तोत नित्यं कायगता सति। भगवान जो है चौथी सदी बता दी है, पहले तो बुद्धानुसति, दूसरी धम्मानुसति, संघानुसति और चौथी कायगता सती। जिनकी दिन रात कायगता स्मृति रहती है, गौतम बुद्ध के वह शिष्य तो जागरूक रहते हैं। उसके बाद पांचवी सती बताए भगवान ने कि सुप्प बुद्धं प्रबुद्धन्ति सदा गौतम सावका ये सन दिवाकरत्तोच अहिंसाय अहिंसाय रतो मनो। जिनका मन रात दिन अहिंसा में रत रहता है, गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। उसके बाद छठी गाथा भगवान ने बोली है कि सुप्प बुद्धं प्रबुद्धन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाकर रतोच भावनाय रतो मनो। जिनका मन दिन रात योग अभ्यास में रत भावना में रत रहता है, गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला है कि केवल बुद्धानुसति मात्र रक्षक नहीं होती है, बल्कि जिनका चित्त 6 प्रकार से अभ्यस्त रहता है, उन्हें किसी रक्षा कवच की या फिर मंत्र औषधि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से 6 अनुस्मृतियां भगवान ने वहां पे वर्णन करके ये 6 गाथा बोली है। तो जो रक्षा होती है ना, कि जो अकुशल विचार है, डर है, बेचैनी है, वो सभी विचारों से रक्षा किस चीज से होती है? तो भगवान ने समझाया कि 6 अनुस्मृतियां होने से उसको किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार की बेचैनी है, किसी भी प्रकार का जो कामांचल भूमि के किसी भी प्रकार के दुख के रीजंस है, वह उत्पन्न नहीं होने वाले। इस प्रकार से भगवान ने बताया हो और ये 6 अनुस्मृति के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से है। तो दरअसल हमें क्या करना होता है कि जब समझो डर लगे हमें भी, तो बुद्धानुसति अगर करें ना, तो उसके साथ साथ धम्मानुसति भी करनी चाहिए, उसके साथ साथ संघानुसति भी करनी चाहिए, उसके साथ साथ जो अहिंसा है, सॉरी कायगता सती भी करनी चाहिए। उसके बाद अहिंसा रति मानी की अहिंसा की भावना करना, मानी की करुणा की भावना करना है। और छठी भावना बताई है भगवान ने, जो भावना बताई है, तो भावना में बहुत सारे जो अट्ठ कथाकार वो भावना का अर्थ मैत्री लेते हैं। कोई कोई लोग भावना का अर्थ विपස්සना, शब्द भावना और विपස්සना भावना इस प्रकार से लेते हैं। तो कोई भी हो, तो ये करने से क्या होता है कि जो हमारे ध्यान के विघ्न है, जो हमारे निवरण है ना, काम छंद है, व्यापार है, स्थिरमति है, उद्धच कुछ है, विचिकित्सा है, इन 5 निवरणों का क्या हो जाता है उस समय, वो हमारे चित्त में उत्पन्न नहीं होते अगर ये 6 अनुस्मृतियां अगर हम करें। तो इसको रक्षा कहते हैं, अनुरक्षा कवच कहते हैं, है ना। इसको प्रोटेक्टिव मेडिटेशंस कहते हैं। प्रोटेक्टिव मेडिटेशन कहते हैं कि जो आनापाना का है, आनापाना का आलम्बन हम ले रहे हैं, कमठन ले रहे हैं, तो आनापाना करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। मन में बुरे विचार आ सकते हैं, मन में व्यापाद आ सकता है, मन में डर आ सकता है, और मन में जो बेचैनी आ सकती है, मन में विचिकित्सा आती है, संशय आता है, तो ये अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। उसको निवरण कहते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो अकुशलों में सबसे अकुशल क्या है कि निवरण है, हमें ये 5 निवरण, तो उसको हटाने के लिए हमें ये 6 रक्षा कवच हमारे लाइफ में, हमारे प्रैक्टिस में, हमारे भावना में, हमें अभ्यास में लानी चाहिए, है ना। कुछ कुछ जगहों पे 4 अनुस्मृतियों का भी जिक्र है, बुद्धानुस्मृति, मेत्ता च शुभम मरणं सति इति में चतुरा रखा भाव। बिल्कुल भाई, 4 जो अनुस्मृति है, बुद्धानुस्मृति, मैत्री भावना, अशुभानुस्मृति और मरणानुस्मृति, तो ये 4 करने से भी क्या हो जाता है कि हमारी रक्षा होती है, इसको रक्षा कवच कहते हैं। या फिर ये 4 करे या फिर ये 6 करे, तो दरअसल यह क्या है, एक ही है ना। यहाँ पे क्या है कि बुद्धानुस्मृति के साथ धम्मानुस्मृति और संघानुस्मृति बोला है, तो ये 3 अनुस्मृतियों का यहाँ पे एक अनुस्मृति बोला है। उसके बाद जो मेत्ता भावना है, तो यहाँ पे अहिंसा की भावना और मेत्ता की भावना बताया है। अशुभ भावना को यहाँ पे कायगता सती बोला है। और मरणानुसति, मरणानुसति को भी कायगता सती के अंतर्गत ही बोला है। कि जो डर है, एक्चुअली क्या होता है कि सबसे बड़ा डर हमें मरण का डर होता है, मरने का डर होता है। तो मरणानुसति करने से क्या हो जाएगा, हमारे मरने का डर खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर कायगता सती करने से जो
कायगता सती करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अरे ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, बॉडी में तो सब गंदगी है, गंदगी है, बॉडी गई। अभी बॉडी तो केवल चार धातु ही है, पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु। इस प्रकार से अगर हम कायगता सती करेंगे तो क्या हो जाएगा कि काया के ऊपर जो हमारे अटैचमेंट है वो छूटती चली जाएगी, है ना। हमें जो दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो ज्यादातर क्या होता है कि काया से अटैच होने के कारण ही होती है। कायिक सुख न मिलने के कारण ही हमें पीड़ा होती है, या फिर कायिक दुख मिलने के कारण ही हमें पीड़ा होती है। तो ये जो पीड़ा है, काया से अटैच होने के कारण, इस भौतिक जगत से अटैच होने के कारण होती है। तो इस भौतिक जगत को अगर निरस माना जाए, काया को अगर निरस समझा जाए, उसकी जैसा है वैसा समझा जाए, तो उसके प्रति अटैचमेंट नहीं होने वाली है। अटैचमेंट नहीं होने वाली है तो हमें मरने का डर भी हमारे मन में उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से मरणानुसति और कायगता सती साथ साथ ही होती है, मतलब सिमिलर ही है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। तो ये 6 अनुस्मृतियां अगर करेंगे तो किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में आएगा नहीं, है ना। पहली बात तो कामचंद भी नहीं आएगा। कामचंद माने कि जो आंखों से अच्छा रूप देखना, कानों से अच्छा ध्वनि, नाक से अच्छा गंध सूंघने की इच्छा, जीभ से अच्छा खाना खाने की इच्छा, काय से अच्छा स्पर्श भोगने की इच्छा। तो कायगता सती करेंगे तो ये कामचंद उत्पन्न होगा नहीं, है ना। उसके साथ जो व्यापाद है, मन में व्यापाद उत्पन्न हो गया तो वहां पे मैत्री भावना कर दी तो व्यापाद गायब हो जाएगा। उसके बाद जो अथीना विद्या उत्पन्न हो गया तो उस समय अगर धम्मानुपश्यना करें, है ना, धम्मानुसति करें, है ना, तो धम्मानुसति करने से क्या हो जाएगा, हमारे जो आलस्य है उसको हम दूर कर सकते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल। या फिर मरणानुसति करने से भी हम दूर कर सकते हैं। तो भगवान ने एक समय में, जब महामुगलयन जी है उनको तीनों विद्या ने घेर लिया था, तो उस समय भगवान ने अनेकों प्रकार से तीनों विद्या के लिए बचने के लिए बताया था, है ना। जैसे कि आलू को ध्यान में रखते हुए ध्यान करना, खुद के ध्यान करना, आंखों पे पानी मारना, या फिर जो धम्मानुपश्यना है कि मैंने जिस प्रकार से तुम्हें धम्मा बताया है तो उसको अलग अलग प्रकार से चिंतन मनन करो, इस प्रकार से धम्मानुसति करने के लिए भी भगवान ने उनको बोला था। तो आलस्य का काउंटर क्या हो जाता है कि धम्मानुसति भी हो जाती है, या फिर मरणानुसति भी कर सकते हैं। उसके बाद जो उद्धच कुकुच्च है, उद्धच कुकुच्च को हटाने के लिए हमें बुद्धानुसति की बहुत आवश्यकता है, कि जो डर है, बेचैनी है, इसको हटाने के लिए बुद्धानुसति, संघानुसति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये जो डर होता है हमारे मन में, तो बहुत बार हमें लगता है बहुत सारे साधक होते हैं तो उनको क्या होता है कि बहुत प्रकार के डर लगते हैं कि कोई मेरे आजू बाजू में है, ऐसा उनको लगता है। छोटा सा आवाज भी आया तो वो डरने लगते हैं। तो ये डर दरअसल क्या होता है कि, मतलब लिटरेचर में उनको पिशाच भी कहा गया होगा, हमें पता नहीं कि कौन से फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये हमारे मन में होता है, इतना तो 100% श्योर है। ये हमारे मन में डर होते हैं। हमारे किसी प्रकार का दृष्टिकोण होता है कि जब हम डरते हैं, हम डरते क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज मुझे खा जाएगी, ये चीज मुझे बाधा पहुंचेगी, ये चीज मुझे पीड़ा देगी, तो मुझे मुझे पीड़ा देगी, मेरे शरीर को पीड़ा देगी। इस प्रकार से हमारी अटैचमेंट होने के कारण हमें डर होता है ना। एक जगह पे भगवान ने कहा है कि नत्ति तन्ना कुतंग भय, कि अगर तृष्णा नहीं है तो भय कहाँ से उत्पन्न होगा। तो अटैचमेंट क्या है कि इज द रूट कॉज ऑफ डर, फियर। तो अटैचमेंट होती है शरीर के प्रति, मन के प्रति। तो शरीर के प्रति मोटी मोटी अटैचमेंट होती है कि हाँ ये मुझे बाधा ना पहुंचा दे, ये मुझे करना नहीं, मरने की बहुत बड़ी हमारा डर उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान ने जो अनात्म भाव बताया है, तो क्योंकि हमारे काया मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, वेदना नहीं है, चित्त नहीं है, और जो संस्कार नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो इसी प्रकार से भगवान ने अनात्म की भावना बताई है। तो अगर हम अच्छे से धम्मानुपश्यना करेंगे तो हमें डर नहीं उत्पन्न होगा, है ना। अच्छे से धम्मानुसति करेंगे तो हमें डर उत्पन्न नहीं होगा, है ना। कि ये जो क्या है कि मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है ये बॉडी, ये अनित्य है, सब दुख देने वाले हैं, और ये क्या है कि सब अनित्य है, ये डर उत्पन्न होगा, हो जाएगा नष्ट, उत्पन्न हुआ डर नष्ट हो जाएगा, उत्पन्न हुआ डर नष्ट हो जाएगा, कितनी देर रहेगा। और है ना, या फिर धम्मों को रिमेम्बर करेंगे, या फिर संघ को रिमेम्बर करेंगे कि किस प्रकार से डर को हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने मार सेना का, मतलब मार सेना से निपटने के लिए किस प्रकार से भगवान ने साहसी बने थे, है ना। और जैसे एक बार भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे उर्मिला वन में, तो उस समय में मार आता है और वो पत्थर को हिलाने लगता है, और पत्थर को हिलाने लगता है तो डर सा लगना चाहिए, बुद्ध को डराने के लिए वो आता है, लेकिन बुद्ध डरते नहीं। बुद्ध जानते हैं कि ये पापी मार, मैंने तुम्हें पहचान लिया है,
तुम एक पत्थर क्या हिलाओ, तुम इस पूरे पहाड़ को भी हिलाओगे तो भी मेरे मन में डर नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि बुद्ध पुरुष कभी कंपित नहीं होता, बुद्ध पुरुष का चित्त कभी कंपित नहीं होता। तो इस प्रकार से जानना चाहिए, उनका रिमेम्बर करना चाहिए कि हाँ, ये जो बुद्ध की गुण है, बुद्ध हमेशा समता में रहते हैं, स्मृतिमान रहते हैं। स्मृति और समता से इस मार को हटाया जा सकता है, स्मृति और समता से इस डर को हटाया जा सकता है। तो स्मृति और समता लाने के लिए बुद्ध के गुणों को अगर याद करेंगे, हाँ बुद्ध कितने स्मृतिमान थे, बुद्ध कितने समतावान थे, बुद्ध कितने शांति प्रिय थे, या फिर बुद्ध के जो श्रावक थे कितने धैर्यवान थे, है ना। जैसे जो पूर्ण मंतानी पुस्तक थे, वो भगवान बुद्ध के पास आते और भगवान बुद्ध को बोलते कि मैं अपने मूल गांव में जाऊंगा तो मुझे उपदेश कीजिए। तो भगवान बोलते कि वहां के लोग तो बहुत चंडे हैं, बहुत उग्र स्वभाव के हैं, वो तुम्हें मारेंगे। तो पुनः उस समय में जो पुनः स्थगित होती है उस समय बोलती है भगवान, पहले तो वो बोलेंगे कि गालियां देंगे, तो भगवान बोलते हैं, वो पुनः मंदारी बुद्ध बोलते हैं कि भगवान मुझे गालियां देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो मुझे मारेंगे नहीं, मैं इसमें अपने आप को धन्य समझूंगा। भगवान बोलेंगे कि वो लोग तुम्हें मारेंगे भी तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलते हैं कि वो पुनः स्थगित बोलते हैं कि भगवान मैं ऐसा समझूंगा कि ये मुझे लाठी से तो नहीं मार रहे हैं, भले है ना मार रहे हैं लेकिन लाठी से नहीं मार रहे, ज्यादा पीड़ा नहीं दे रहे इस प्रकार से। तो भगवान बोले कि वो तुम्हें लाठी से मारेंगे तो वो बोलते कि भगवान मैं ऐसा समझूंगा कि ये मुझे केवल लाठी से मार रहे हैं, मुझे किसी शस्त्र से अस्त्र से तो नहीं मार रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें शस्त्र से मारा तो भगवान मैं ऐसा समझूंगा कि ये तो केवल मुझे शस्त्र से मार रहे हैं, है ना, मेरे शरीर को पीड़ा दे रहे हैं लेकिन मुझे मार तो नहीं डाल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करे, मार ही डाले तो भगवान मैं ऐसे समझूंगा कि ये मुझे क्या मतलब ये मुझे मार के तो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, ये मुझे मार के तो मुझे इस काया से, इस शरीर से, इस संसार से मुक्त करने के लिए सहायता कर रहे हैं, है ना, मैं तो उनका आभारी रहूंगा। इस प्रकार से वो जो पुण्य मंतानी होते हैं इतने साहसी होते हैं, तो भगवान ने उनको साधुवाद दी, है ना, कि साधु 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 तुम जाओ, अभी तुम रेडी हो तुम्हारे गांव में जाके धर्म प्रचार करने की। तो अगर तुम्हें कोई मारने की भी कोशिश करे तो उसके ऊपर भी क्या करना चाहिए तुम्हें, क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आना चाहिए, एक अच्छा परसेप्शन ग्रहण करना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना, तो क्यों ना इस वजह से मर दिया जाऊं, क्यों ना ध्यान करते करते ही मर जाऊं, तो देवता रूप में उत्पन्न हो जाऊं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अच्छा वितर्क विचार करते हुए उस डर को हटाना है, कि भले ही कितना पहाड़ गिर जाए कि कुछ हो जाए, तूफान हो जाए, लेकिन मैं ध्यान से नहीं उठूंगा। इस प्रकार से डर अगर आ जाए तो धम्म को याद करना है, संघ को याद करना है कि किस प्रकार से संघ में लोग थे जो साहसी थे, जो धैर्यवान थे, जो डर को मरने के लिए डरते नहीं थे। तो इस प्रकार से मुझे भी मरने के लिए नहीं डरना चाहिए, तो संघ की क्वालिटीज हमें याद करनी चाहिए, है ना, बुद्ध की क्वालिटीज, धम्म, धम्म के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, नित्य है, दुख है, ये मुझे क्यों, मतलब ये मार ही डाले तो क्या ही हो जाएगा, है ना। और एक दिन तो मरना ही है। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से, है ना, अलग अलग दृष्टिकोण से बहुश्रुत होके उस मरने के डर को, उस भय को हटाना ही क्या है कि धम्मानुसति है। या फिर, है ना, धम्म के बारे में चिंतन मनन करोगे, बुद्ध के उपदेश को डीपली चिंतन मनन करेंगे कि अरे ये तो केवल शरीर को मार रहा है, ये तो केवल जो शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, तो ये शरीर को ही मारेगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार से भी अगर चिंतन मनन करेंगे, अनात्मा है, सब कुछ अनात्मा है, मैं ही नहीं हूँ, तो डर किसको हो रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कंटेम्पलेशन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए डर को हटा सकते हैं। ये भी उद्धचक कुछ उद्धचक कुछ या डर को हटाना होता है। उसके बाद जो विचिकित्सा है उसको भी हटाने के लिए जो विचिकित्सा को हटाने के लिए भी क्या हो सकता है कि धम्मानुसति करने से क्या होता है कि विचिकित्सा भी हट जाती है। भगवान का धम्म जो है स्वाखात है, स्वाखात भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको हे पस्सिको उपनयको वचनं वेदितम पुण्यम। तो किस प्रकार से स्वाखात है भगवान सबका, वो रिमेम्बर करना है ना। स्वाखातो भगवता धम्मो, हाँ इस प्रकार से भगवान ने इसकी व्याख्या की है, अच्छे से बताया है। संदृष्टि के, किस प्रकार से मुझे दृष्टि उत्पन्न हुई थी धम्म सुनते हुए, है ना, ये मेरी इच्छा दृष्टि थी, ये गायब होगी, हाँ ये अच्छा भगवान ने दृष्टिकोण बताया। इस प्रकार से धम्म की क्वालिटीज रिमेम्बर करते हुए मेरे साथ किस प्रकार से धम्म के अनुभव मुझे आए हैं, तो ये करने से विचिकित्सा हट जाती है और हमारा चित्त जो है डायरेक्शन अच्छा एकदम एकाग्र हो जाता है और समाधि के डायरेक्शन में चला जाता है।
तो समाधि के डायरेक्शन में अगर चला जाए तो वहाँ पे जो रूपावचर भूमि है वहाँ पे अकुशल कर्म उत्पन्न नहीं होते, अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं, अकुशल कर्म के विपाक नहीं आते। तो अगर हम ध्यान की अवस्था में चले जाए तो ये 5 निवरण वहाँ पे नहीं होते, तो डर भी वहाँ पे नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग प्रकार से भगवान ने बताया है, तो अहिंसा च रति, अहिंसा च रति माने कि जो करुणा भी हम कर सकते हैं, कि जो या फिर मैत्री की भावना, जो भगवान ने बताया ना कि नहीं वेरे न वेरे समंति कदाचन अवेरे न समंति सदमो समंतनो। तो अगर आपको अगर लगे कि कोई है जो मुझे मारने वाला है, कोई है मुझे जो सता रहा है, परेशान कर रहा है ना, जिसको साहित्य में पिशाच वगैरह बोला है, तो उसके प्रति अहिंसा की भावना है ना, कि नहीं वेरे ने वेरे समंति कदाचन अवेरे न समंति, कि भगवान ने कहा है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होने वाला है ना। ये अगर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको मतलब करुणा करना है उसके प्रति, है ना। है भी कोई अब आपको लग रहा है तो उसके प्रति करुणा करना है, उसके प्रति मैत्री करना है कि भाई तुम ऐसा जानो कि वैर से वैर खत्म नहीं होने वाला है, अवैर से ही वैर खत्म होने वाला है। मैं तो किसी की हिंसा की कामना नहीं करता, तो मेरे भी किसी ने हिंसा की कामना नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं किसी को मारने का विचार भी मन में नहीं उत्पन्न करता, तो मुझे भी कोई मारने का मन में विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भी हम अगर भावना करेंगे तो अहिंसा की भावना फलित हो जाएगी, है ना। आपको जो मारने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब कुछ है भी तो वो गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अहिंसा की भावना कर सकते हैं, मेत्ता की भावना भी कर सकते हैं कि उसको मैत्री देना है, तुम्हारा कल्याण हो, है ना, तुम्हारा मंगल हो, है ना, तुम क्या बोलते हो, सभी दुखों से मुक्त हो जाओ, तुम मुझे परेशान करके दुखियारे हो जाओगे, कुशल कर्म मांग रहे हो, तो उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैत्री की भावना भी कर सकते हैं। तो ये भगवान ने बताया है कि अगर हम बुद्धानुस्मृति करते रहे, धम्मानुस्मृति करते रहे, संघानुस्मृति करते रहे, उसके बाद कायगता सर्ती करते रहे, है ना। काया को अशुभ देखना, काया केवल पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है, काया एक दिन मरने वाली है, काया जर्जर होने वाली है, काया में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कायगता सती कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा है अहिंसाया च रति, अहिंसा में रहना है, अहिंसा का भाव कि मेरे हाथ से किसी का हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरे मतलब मेरे काया वाचा मन से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, वाणी से भी हत्या का शील हमें मतलब नहीं करना चाहिए। वाणी से भी भगवान ने भरोसा वाचा वीरवणी सिखावरम समाधि बोला कि कठोरता से भी हमें बोलना नहीं चाहिए, है ना। कठोर वाणी से भी किसी का मन दुखाना नहीं चाहिए। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ तो मुझे भी दुख नहीं होगा, इस प्रकार से हमें समझना है। तो अहिंसा की भावना हमें काया वाचा मन से करनी है। उसके बाद जो मेत्ता भावना है, मेत्ता भावना तो हम बहुत सारे लोगों से परिचित ही हैं, तो करते रहना है। या फिर भावना में शमत भावना में बताया है कि मन नासिका के अग्रभाग पर मन को एकाग्र करना है, या फिर विपස්සना भी बताया है, अनित्य दुख का बोध करना है, विपස්සना भावना, शमत भावना, या फिर मैत्री भावना। तो अलग अलग प्रकार की भावना बताई है, तो आपको जिस प्रकार से अनुकूल लगे कि ये भावना करने से मेरे डर गायब हो जाएगा, तो वो भावना आपको उस समय में करनी है। तो किसी भी प्रकार का भय है तो क्या है कि ये जो 6 रक्षा कवच है, इसको आपको उस समय में याद करना चाहिए, या फिर उसकी भावना हमें डेली या फिर नियमित तौर पे करनी चाहिए, है ना। ये 6 की भावना कर सकते हैं या फिर 4 की भावना भी कर सकते हैं, है ना। बुद्धानुसति, मैत्री भावना, अशुभानुसति और मरणानुसति, ये भी कर सकते हैं, है ना। अलग जगह पे भगवान ने ये भावना भी बताई है, विशुद्ध मग्ग में भी 4 प्रकार की भावना बताई है। और या फिर 10 अनुस्मृतियां भी हैं, यहाँ पे 6 अनुस्मृति का जिक्र है, तो विशुद्ध मग्ग में 10 अनुस्मृतियां भी हैं, जिसमें शीलानुसति है, त्यागानुसति है, देवतानुसति भी है, तो आनापान सति भी है, तो ये 10 अनुस्मृतियां भी हैं। तो 6 अनुस्मृति ये हो जाती है, और 4 वाली ऐसे मिला के 10 अनुस्मृतियां भी हो जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार से हमें भावना करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, रक्षा कवच, प्रोटेक्टिव मेडिटेशंस। प्रोटेक्टिव मेडिटेशंस में हमारे चित्त में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का विकार, कामचंद, किसी प्रकार का व्यापार, किसी प्रकार का विचिकित्सा उत्पन्न हो जाए, तो ये 6 चीजें हमें वहां पे अप्लाई करनी है, और ये 6 चीजें अप्लाई करके उस विकार को, उस व्यापार को, उस उद्धच को, कुछ उस डर को, उस विचिकित्सा को हम हटा सकते हैं। तो उसको हटाने से के बाद हमारा मन क्या हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। तो शांत मन हो जाएगा तो उसको
उपचार भी कहा है कि उपचार समाधि भी हमें बहुत बार लग सकती है कि यूं करके हमने ये जो 5 निवारण है ना, काम छंद व्यापार है, थिन विद्या उद्देश्य को कुछ है विचिकित्सा है, उसको हटा दिया है ना, अभी मन एकदम उपचार करके शांत हो गया है ना। जैसे फर्स्ट एड होता है ना, मेडिकल फील्ड में फर्स्ट एड होता है, प्रथम उपचार बोलते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हैं। अभी क्या होगा कि ज्यादा खून नहीं बहेगा है ना, डेथ नहीं हो सकती आगे चल के, उसको और ज्यादा बारीकाई से ट्रीटमेंट करना है तो अ, हमें और ज्यादा मन को एकाग्र करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आनापान सति करना, और आनापान सति करने से फिर हम अपर्णा समाधि को भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रोटेक्टिव मेडिटेशन करके उपचार समाधि को लाया जा सकता है। उसके बाद अपर्णा लाने के लिए आपको आनापाना करके प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक भी जाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी प्रकार का भय आ जाए, किसी प्रकार की शंका आ जाए, किसी प्रकार का व्यापार उत्पन्न हो जाए, तो ये 6 चीजें हमें वहां पे अप्लाई करना है। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, कायगता सति, उसके बाद अहिंसायाचरतु, और भावना। भावना में मैत्री भावना भी कर सकते हैं। मैत्री भावना एक कवच है, तो उसको मैत्री भावना के तौर पर ही लिया जाता है कि मैत्री भावना है, और उसके बाद मैत्री से चित्त से व्यापार निकल जाएगा, चित्त एकदम शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाने के बाद मन को एकाग्रित किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये 6 प्रोटेक्टिव मेडिटेशन हैं या 6 सुरक्षा कवच हैं। ये आप मेडिटेशन के समय में भी कर सकते हैं, या फिर अन्य समय में भी आप कर सकते हैं कि जब जब आपका मन विचलित हो जाए, जब जब आपके मन में शंका कुशंका डर बेचैनी आ जाए, तब तब आप ये 6 चीजें का अनुस्मरण कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि श्रद्धा के साथ ही क्या होता है कि हमारा जो वीर्य बल बढ़ता है, वीर्य के साथ साथ ही हमारा स्मृति समाधि और प्रज्ञा बल भी बढ़ता है, विकसित होता है। तो अगर हमारे पास प्रज्ञा और श्रद्धा है तो हमें जल्दी जल्दी जो है हमारे जो 5 इंद्रिया है, सप्तभुजंग की भावना हमारी कंप्लीट हो जाती है, आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना भी हमें कंप्लीट हो जाती है। तो बुद्ध शासन में श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है ना, भगवान ने समझाया है दुर्लभ है श्रद्धा उत्पन्न होना बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति। तो हमें हमेशा ये श्रद्धा में अगर डेवलप हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा बढ़ती बढ़ती चली जाएंगी और शील हमारे पालन होती जाएंगे, तो हमारे जो श्रोता बनने की क्वालिटीज हैं उसमें भी भगवान ने समझा है कि वह अब उसके मन में बहुत बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति अपार श्रद्धा होती है, और उसका आचरण एकदम शील की तरह होता है, वो शील कभी खंडित नहीं करता है ना, आर्य अष्टांगिक मार्ग को कभी खंडित नहीं करता। तो ये श्रद्धा करने की पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, तो हमें हमेशा ये श्रद्धा को फैक्टर को डेवलप करना है, और बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करते रहना है। उसके साथ कायगता सती भी है, अहिंसा की भावना भी है, और मैत्री की भावना भी भगवान ने विशेष तौर पर बताई है कि जो हमारे मन में जो कंटेम्पलेशन हम कर सकते हैं। कायगता सती माने कि काय के प्रति कंटेम्पलेशन है, अहिंसा माने कि हमारे मन के प्रति कंटेम्पलेशन, भावना माने कि वो भावना अ, मैत्री की भावना है, शमत भावना है, विपස්සना भावना अगर समझेंगे तो अनित्य दुख अनात्म की भावना भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम कंटेम्पलेशन भी कर सकते हैं। तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करके हम उपचार को साध्य हो सकते हैं। उसके बाद कायगता सती करके ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक साध्य हो सकता है। उसके बाद अहिंसा की भावना करके मन परिशुद्ध हो सकता है, और लास्ट में विपස්සना भावना करके अनित्य दुख अनात्म का बोध होते हुए और जो श्रद्धापन सकृतगामी अनागामी अनंत की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। तो ये 6 भगवान बुद्ध ने स्टेप्स यहाँ पे बताए कि जो धीरे 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 अगर इसकी भावना करते जाए तो लास्ट में उसको निर्वाण तक उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये भगवान ने बहुत अलग अलग प्रकार से धर्म बताया है, अलग अलग ध्यान की विधियां बताई है, अलग अलग तरीके बताए हैं। तो आप किसी भी प्रकार से साधना कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा हमारे साधना में ध्यान हेल्पफुल हो, जितनी चीजें हेल्पफुल हो उतनी चीजें हमें करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें क्या है कि ये जो ध्यान का जगत है उसको अच्छे से समझना है, और ध्यान करते करते रहते केवल वह एक जगह पे बैठना ही ध्यान है ऐसा भी नहीं है। चलते उठते बैठते भगवान ने समझाया है कि हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान अलग अलग अंगों से किया जा सकता है। श्रद्धा उत्पन्न होना भी ध्यान है ना, त्याग उत्पन्न होना भी ध्यान है, त्याग की भावना करना ध्यान है, अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना करना भी ध्यान है,
तो अलग अलग प्रकार से भगवान ने ध्यान के क्षेत्र को समझाया है। जब विपස්සना की बात आती है, जब प्रज्ञा की बात आती है, तो भगवान वहां पे अनित्य दुख अनात्म बोलते हैं। तो अनित्य दुख अनात्म वो भी बोध हम कभी भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान की बात है कि जो लोग सिटिंग मेडिटेशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो सिटिंग मेडिटेशन को ठीक है, सिटिंग मेडिटेशन भी करना चाहिए, लेकिन उसमें जो बाधाएं आती है उसको अगर हम मिटा नहीं पाएंगे, उसको अगर हम हटा नहीं पाएंगे, हरदम हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, हरदम हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, हरदम हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है, तो हमारा मेडिटेशन करने से फायदा नहीं है ना। तो ये चीजें कैसे गायब हो जाएंगी कि जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएंगी तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएंगी, है ना। बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तो जो उपादान बताए भगवान ने, काम उपादान है, दृष्टि उपादान है, भाव उपादान है, अविद्या उपादान है, तो ये सारे के सारे उपादान जो है नष्ट हो जाएंगे। केवल श्रद्धा उत्पन्न होने से भी ये नष्ट होने की मतलब राह पे चलते हैं। अविद्या उपादान तो प्रज्ञा से नष्ट हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न होना मतलब क्या है कि प्रज्ञा, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना माने कि वह व्यक्ति क्या है, प्रज्ञा में उतर रहा है। प्रज्ञा में उतर रहा है, इसी वजह से वो धम्म में श्रद्धा रखता है। और धम्म में जब श्रद्धा रखता है तो धम्म देने वाले बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, धम्म का आचरण करने वाले संघ के प्रति श्रद्धा रखता है। तो ये एक्सपीरियंस से बनी हुई श्रद्धा होती है, ये कोई मिथ्या श्रद्धा नहीं है, ये सम्यक श्रद्धा है ना। तो इसीलिए भगवान ने श्रद्धा को बहुत बहुत दुर्लभ कहा है कि दुर्लभ श्रद्धा उत्पन्न होना। तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए हमें अनुभव भी होनी चाहिए धर्म की, तब जाके बौद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती। तो हमें कैसे श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो बार 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 धर्म श्रवण करके क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वो करना है, करके देखना है, कुशल को करके देखना है, कुछ अच्छा अनुभव आता है क्या, अकुशल कर्म करेंगे तो बुरा अनुभव आता है। तो ये जान लेंगे तो समय दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, अरे हाँ, बुद्ध ने बताया वही मार्ग सत्य है, बुद्ध ने बताया वही मार्ग अच्छा है, बाकी मार्ग मिथ्या है। तो श्रद्धा बढ़ गई, है ना। तो श्रद्धा बढ़ गई, तो श्रद्धा बढ़ने का हिस्सा ही प्रज्ञा से शुरुआत होता है बुद्ध के प्रति, बुद्ध शासन में। बाकी के शासन में तो, बाकी के धर्म संप्रदाय में तो अलग अलग प्रकार से आपको फोर्सफुली श्रद्धा कल्टीवेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मिथ्या है ना। तो सम्यक श्रद्धा के लिए आपको जो है सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है, और जो दृष्टि कभी उत्पन्न होगी कि जब आपको धर्म का साक्षात्कार होगा। धर्म का साक्षात्कार तभी होगा कि जब आप धर्म को अच्छे से जान पाएंगे। धर्म को आप तभी अच्छे से जान पाएंगे कि जब आप धर्म को अच्छे से श्रवण कर पाएंगे, अलग अलग एंगल से धर्म को श्रवण कर पाएंगे, है ना। बहुत श्रुत होती, भगवान ने कहा कि बहुत बार, बहुत अलग अलग पर्याय से धर्म को सुनेंगे, उसको धारण करेंगे, तब जाके धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, धर्म का अनुभव होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और आपका बिहेवियर जो है फिर सम्यक दृष्टि से शुरू होके सम्यक समाधि तक फलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना हमारी श्रद्धा, प्रज्ञा और श्रद्धा के साथ ही शुरू होती है। तो इस प्रकार से ये जो छह भगवान ने प्रोडक्टिव मेडिटेशन बताया और सुरक्षा कवच बताया, तो ये आपको हर एक परिस्थिति में हेल्प करते हैं। तो आप जिस जिस भी कंडीशन में है तब तब भी आप ये छह मेडिटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गुस्सा आ गया तो बहुत सारे लोग को बोलते हैं, भगवान भरत जी हम डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं मैत्री भावना, तो फिर आप उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो जब आपको गुस्सा आ रहा है। तब जानो वहां पे मैत्री क्या है, तब जानो वहां पे अहिंसा की भावना क्या है। वो नहीं कर पा रहे तो फिर कब ध्यान कर पा रहे हो, कब ध्यान करने का मतलब ही क्या है आपका, है ना। तो इसको अच्छे से समझना है कि हमें ये बुद्धिज्म जो है ये प्रैक्टिकल है, ये डे टू डे लाइफ में ये आचरण है, ये केवल एक जगह पे बैठ के ध्यान करना नहीं है, ये पूरा बिहेवियर है, ये पूरा मानस को पलट लेना है ना। एक घंटे की कर दिया तो हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आपको दिन भर में रहते हुए स्मृतिमान रहना है, समता मन में पुष्ट करना है, अहिंसा की भावना करनी है, मैत्री की भावना करनी है। तो ये भगवान ने समझाया है, बार बार समझाया है, तो उसको हमें अच्छे से समझना है और उसको अप्लाई करना है ना। अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका अनुभव भी हमको नहीं होगा, अप्लाई करके देखेंगे तब जाके अनुभव होगा। तो अप्लाई भी कब कर पाएंगे कि जब स्मृतिवान होंगे, समतावान होंगे। स्मृतिवान होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सतिया बताई है भगवान ने, तो अलग अलग प्रकार के सतिया बताई है, तो हमें उस सती को, स्मृति को, माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करना है ना। और हमारा कल्याण करना है, हमारे साथ ही सभी जो लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, मैत्री से सभी का कल्याण होता है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।
साधु साधु साधु।